दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि आपका एग्जाम में 100% दिखाई देगा। तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा आज का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं। दूसरा, यह ऊंची पहाड़ियों में रहना पसंद करते हैं। तीसरा, गोंड समाज 3 वर्गों राजा, रैयत और मजदूर में विभक्त है। चौथा है, गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोंड की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी हुई है, ये कथन गलत है। गोंड जनजाति के बारे में उपरोक्त जो तीनों कथन है, ये तीनों आपका सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है। तो गोंड जनजाति के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर जनजाति है, और ये लोग स्थानांतरित खेती करते हैं। स्थानांतरित खेती कहने का मतलब है कि जगह बदल बदल कर खेती करते हैं, और इस स्थानांतरित खेती को ये लोग क्या बोलते हैं? दीपा। दीपा या बेवर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड राज्य क्या है? जनजाति बहुल राज्य है, और झारखंड में टोटल 32 जनजाति पाई जाती है। उनमें से 8 क्या है? 8 आदिम जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे मेरा चैनल का नाम है उरांव सर ट्यूटोरियल, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? पहला है सरना, दूसरा है शासन, तीसरा है अखाड़ा, चौथा है बारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरना। मुंडा जनजाति के लोग पूजा स्थल को सरना कहते हैं, जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। शासन जो है मुंडा जनजाति का क्या है? समाधि स्थल है। यहाँ पर पूर्वजों के निशान के लिए कुछ पत्थर या शिलाखंड गाड़ दिए जाते हैं, जिसको पत्थल गड़ी भी कहा जाता है, या शासन देरी या हड़गड़ी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अखाड़ा जो है, अखाड़ा जो होता है मुख्यतः गाँव के बीच में होता है। सभी गांव घर के जो घर है, उनके बीच में एक खाली स्थान होता है, जिसको अखाड़ा कहते हैं, जहाँ पर सामूहिक रूप से नृत्य संगीत आयोजन किया जाता है पर्व त्योहार के अवसर पर, या कभी कभी सूचनाओं या संदेश को भी सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता है। बारी मतलब होता है घर से सटा हुआ वो थोड़ा सा समतल एरिया, जहाँ पर अपना साग सब्जी या कुछ पौधे उगाया जा सके। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग मुंडा जनजाति की। तो मुंडा जनजाति है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति, और ये लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं, और मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। यहाँ आया है मुंडा जनजाति जब तीसरी बड़ी जनजाति है, तो झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल है, और दूसरा में उरांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड की अधिकांश जनजातियां के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? पहला है गोत्र गोत्र अंतर विवाह, दूसरा है गोत्र बहिर्विवाही, तीसरा है अंतर जाति बहिर्विवाही, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोत्र बहिर्विवाही, यानी कि गोत्र से बाहर में विवाह करना है। जैसे सेम टाइटल में शादी नहीं करना होता है, अपने टाइटल अर्थात गोत्र से बाहर करना है। जैसे जो कच्छप है, कच्छप से नहीं कर सकता है, इस तरह से होता है। ठीक है। तो झारखंड की जो जनजातियां हैं पूर्णतः पूरी तरह बहिर्विवाही है, अर्थात इनमें समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें, झारखंड में जो 32 जनजातियां हैं, उनके जो है प्रत्येक जनजाति के अंदर में भी कई गोत्र बटे होते हैं। ठीक है। किसी के 7 है, किसी के 14, इस तरह से गोत्र हैं। कच्छप, एका, लखड़ा, खेस, इस तरह से हैं। वे लोग सेम जो गोत्र है उसमें विवाह नहीं करते हैं। अंतर जो बाहर अपने गोत्र से बाहर जो होता है उससे विवाह किया जाता है। समान गोत्र में विवाह वर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान अर्थात आशा किस लक्ष्य के लिए आरंभ की गई है? पहला है महिला सशक्तिकरण, दूसरा है पुरुष सशक्तिकरण, तीसरा है विधवा सशक्तिकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए आजीविका संवर्धन हुनर अभियान चलाया गया है। इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? आशा। आशा योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है।
ठीक है। देखिए, हाड़ू दारू बेचने वाली महिलाओं को फ़ोकस करके ये बनाया गया है ताकि उन लोगों को भी कुछ न कुछ रोज़गार प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आपका आज का क्वेश्चन देखिए, आपको लग रहा होगा कि आज का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। दिखते जटिल हैं, लेकिन जटिल होता नहीं है, एक बार पढ़िए याद हो जाएगा। देखिए, 5वां क्वेश्चन कहता है कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, उनमें पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित कौन-कौन सा कथन सत्य है, उसको चयन करना है। पहला है, इस योजना का शुरुआत 29 दिसंबर 2001 को हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई। और दूसरा है, इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख तक का बीमा राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% की राशि वहन करेगी। तीसरा है, इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे तक मिलेगा। चौथा है उपरोक्त सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सही। जो उपरोक्त 3 कथन लिखे हैं वो सभी सही है। किस मामले में? पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में ये तीनों कथन पूरी रूप से सही है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा कथन में क्या-क्या कह रहा है और याद कर लीजिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड से बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो झारखंड सरकार द्वारा एक योजना लाई गई है जिसके तहत क्या है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही महंगा पढ़ाई होता है, जो कि आम आदमी लोग इस तरह के सब्जेक्ट में किसी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए झारखंड सरकार द्वारा एक योजना है। उस योजना के तहत राज्य से बाहर पढ़ने के लिए खर्च मुहैया कराया जाता है। चूँकि इंजीनियरिंग और मेडिकल करना है तो आपको झारखंड से बाहर जाना होगा, तब जाके अच्छा मेडिकल संस्थान या इंजीनियरिंग संस्थान मिलेगा। तो वह योजना कौन-सी है वो बताना है। पहला है पुस्तक अधिकोष योजना, दूसरा है अत्याचार योजना, तीसरा है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। झारखंड से बाहर मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु बिरसा मुंडा तकनीक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? पहला है 1 अप्रैल 2002, दूसरा है 5 अप्रैल 2002, तीसरा है 10 अप्रैल 2002, चौथा है 15 अप्रैल 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2002। गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2002 को हुआ था। ये झारखंड सरकार की योजना है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ठीक है। पहला है 2006, दूसरा है 2008, तीसरा है 2009, चौथा है 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009। तो जैसे आपको पता है कि जब झारखंड बना है कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब से अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहली बार कब लगा? 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और बात करें कि उस समय वहाँ झारखंड के राज्यपाल कौन थे, तो उस समय झारखंड के राज्यपाल डॉक्टर सैयद सिप्ते रजी थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर लगा था आपका 2010 में राष्ट्रपति शासन, फिर लगा था 2013 में राष्ट्रपति शासन। इस तरह से झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में से किसे नियुक्त किया गया था? यानी कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे, ये पूछ रहा है। पहला है मधु कोड़ा, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा है शिबू सोरेन और चौथा है आपका रघुवर दास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन के बारे में आपको बता दें कि शिबू सोरेन अब तक झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है। और शिबू सोरेन जो हैं आपके आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं। इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की
स्थापना 4 फरवरी 1973 ईस्वी को किया था। ठीक है, इसको लोग प्यार से गुरुजी या दिसोम गुरु के नाम से भी पुकारते हैं। इन्हीं के पुत्र वर्तमान में हेमंत सोरेन क्या है, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह तीर धनुष है, ये भी याद रखना है। और अभी पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में दूसरी बार लगातार सरकार बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको जो विकल्प दिया है उसके बारे में एक्सप्लेन थोड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मधु कोड़ा है, मधु कोड़ा झारखंड का एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, वो क्या है, निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। और बात करेंगे रघुवर दास का, तो रघुवर दास जो हैं झारखंड के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इन सब के बारे में भी जानना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9-10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है खोटा लोक साहित्य आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। दूसरा है संथाली भाषा साहित्य ऑस्ट्रिक परिवार का है। तीसरा है नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि बेनीराम महता है। चौथा है उरांव साहित्य द्रविड़ परिवार से संबंधित है। तो इसमें असत्य को छांटना है। ठीक है, तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि बेनीराम महता हैं। ये जो है आपका गलत हो जाएगा। नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में रघुपति निरुपति को जाना जाता है। इन्होंने सगुन भक्ति धारा से संबंधित कई रचनाएं भी की है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाता रघुपति निरुपति। तो यहाँ जो बेनीराम महता है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और ये बाकी बात सभी सही है कि खोटा लोक साहित्य आर्य भाषा परिवार से आता है और संथाली भाषा साहित्य ऑस्ट्रिक परिवार से आता है। उरांव साहित्य द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो जनजातीय भाषा है उनमें से सभी भाषा में अधिकतर क्या है कि वो आता है आपका एशियो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुछ कुछ भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो जो उरांव जनजाति लोग जो कुड़ुक भाषा बोलते हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और सौरिया पहाड़िया के लोग जो माल्टो भाषा बोलते हैं वो आपका द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है। और बाकी लगभग सभी भाषा जो है आपके एशिया क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है। यहाँ पर संथाली भाषा के जिक्र है, तो संथाली भाषा 2003 में क्या है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। 8वीं अनुसूची के तहत भारत में वर्तमान समय में टोटल 22 भाषा है। उनमें से झारखंड से एकमात्र जो संथाली भाषा है, रीजनल भाषा है, उसको 2003 में शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में मनाए जाने वाला सरहुल पर्व को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है। पहला है खद्दी, दूसरा है बा पर्व, तीसरा है जकारे सोहराय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और क्या बोला है, खड़िया जनजाति, क्या खड़िया जनजाति का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाना चाहिए। झारखंड में मनाए जाने वाला सरहुल पर्व को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा जकारे सोहराय। तो जैसे आपको पता है कि सरहुल जो है 2 दिन पहले ही बीता हुआ है, वो झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार में से में एक है। विशेषकर यह झारखंड के जो उरांव जनजाति है उनका सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन क्या किया जाता है कि सरहुल अथवा साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है। और साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। ये कब मनाया जाता है, तो ये चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ठीक है। और उरांव जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं, खद्दी कहते हैं। जबकि मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को ही क्या कहता है, बा पर्व कहता है। लेकिन खड़िया जनजाति के लोग इस त्यौहार को जकारे सोहराय के नाम से जानता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। पहला है बिरहोर जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है हो जनजाति और चौथा है खड़िया जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़िया जनजाति।
खड़िया जनजाति का जो है शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और बिरहोर जनजाति का जिक्र आया तो बिरहोर जनजाति जो है आपका इनके निवास स्थल को टंडा कहा जाता है, टंडा। और बिरहोर जनजाति द्वारा एक किया जाने वाला चित्रकारी जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसको कहा जाता है कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जीड़ा, गुफा में विवाहित जोड़ा। तो जैसे आपको पता है कि बिरहोर जनजाति के लोग अधिकतर किस क्षेत्र में निवास करते हैं, ये झारखंड के हजारीबाग जिला में अधिकतर निवास करते हैं। तो इनके जो घर के बाहर जो दीवार में है जो चित्रकारी की जाती है वो क्या है आपका कोहबर चित्रकारी। ठीक है। उरांव जनजाति की बात किया जाए तो उरांव जनजाति का पढ़ा पंचायत व्यवस्था वाला शासन व्यवस्था होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गलत कथन की पहचान करें। इसमें से जो क्या है अधिकतर जो है सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। 3 इनमें से सही है और एक गलत है, उसको हम लोग को पहचान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, दशें और सोहराय जहाँ युवा वर्ग करम की रात को गाता और नाचता है। टुसु फसल पर्व अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। तीसरा, सरहुल बहा जहाँ साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप में किया जाता है। चौथा, माघी पूजा मुंडा जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो इसमें कौन सा गलत है इसको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या गलत है हम बता दें। माघी पूजा मुंडा जनजाति का नहीं बल्कि हो समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है। जो 15 जनवरी से माघ पर्व शुरू हो जाता है और अप्रैल माह के अंत तक यह चलता रहता है। ठीक है। तो ये वाला गलत है। यहाँ पर मुंडा की जगह में क्या हो जाएगा, हो जनजाति का ये महत्वपूर्ण त्योहार में से में क्या है, माघी त्योहार। ठीक है। दशें और सोहराय पर त्योहार जो है जहाँ युवा वर्ग करम की रात को गाता नाचता, ये सही है। ठुसू टुसु फसल पर्व अविवाहित कन्या द्वारा मनाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से में एक है। पहला है संतूर, दूसरा है नगाड़ा, तीसरा है टमक, चौथा है बी और सी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नगाड़ा और टमक जो है झारखंड का जो लोकप्रिय संगीत वाद्य में से में एक है, लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से में एक है। और पहला संतूर जो नहीं है। ठीक है। तो आपको बता दें कि झारखंड में सबसे प्रिय जो है वाद्य यंत्र जो हो जाएगा आपका मांदर, और दूसरा हो गया बांसुरी, और तीसरा हो गया नगाड़ा। ये सब जो है झारखंड का महत्वपूर्ण संगीत वाद्य यंत्र में से में एक है, जबकि संतूर नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा कौन, नगाड़ा और टमक दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आज थोड़ा सा जबान लड़खड़ा रहा है, इसीलिए माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड का धोखड़ा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है। पहला है कागज, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है धातु, चौथा है पुष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। धोखड़ा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। यह एक धातु शिल्प कला है। इस कला में तांबा, जस्ता और टीन आदि को धातुओं की मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन और रोजमर्रा का अन्य सामान बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में मधुमक्खी का मोम का भी प्रयोग किया जाता है। यदि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो मोम होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सही सुमेलित करें। पहला है सिलवानुस डुंगडुंग मुक्केबाजी, दूसरा है इंद्रानी रॉय पर्वतारोहण, तीसरा है प्रेमलता अग्रवाल क्रिकेट, चौथा है अरुणा, यहाँ अरुण नहीं अरुणा मिश्रा होना चाहिए, अरुणा मिश्रा हॉकी। तो इसमें सही मिश्रण करना है। ठीक है। सही सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, सिलवानुस डुंगडुंग क्या खेलते हैं, ये खेलते हैं आपका हॉकी। इंद्रानी रॉय क्या है ये आपको बताना है। तो इंद्रानी रॉय को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले दूसरा को मिला लेते हैं। प्रेमलता अग्रवाल क्या है आपका, पर्वतारोहण है। और अरुणा मिश्रा जो है आपका मुक्केबाज है। तो इंद्रानी रॉय क्या हो जाएगा आपका, क्रिकेट हो जाएगा। इस तरह से ये सही मिलन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड की शुभ लक्ष्मी मुकेश कंचन का संबंध किस खेल से है। यहाँ पर देखिए एक महिला का नाम क्या है, शुभ लक्ष्मी, और एक जन का नाम क्या है, मुकेश कंचन। तीन दोनों का संबंध किस खेल से है। पहला है क्रिकेट, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है बॉक्सर, चौथा है एथलेटिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। तो शुभ लक्ष्मी मुकेश कंचन का संबंध क्रिकेट से है। शुभ लक्ष्मी अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी, और मुकेश कंचन एक दिव्यांग क्रिकेटर है जो भारतीय दिव्यांग टीम के भी सदस्य रहे हैं। इतना आपको याद रखना है, यह महिला क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ईशान किशन, वरुण आरोन, शहबाज नदीम, सौरभ तिवारी एवं विराट सिंह का संबंध किस खेल से है। पहला है हॉकी, दूसरा है टेनिस, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है क्रिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। ये झारखंड के जाने माने क्रिकेटर हैं ईशान किशन, वरुण आरोन, शहबाज नदीम और सौरभ तिवारी। ये सभी क्रिकेट खेलते हैं और सभी का संबंध झारखंड से है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सौरभ तिवारी 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य थे, जबकि शहबाज नदीम जो है 2006 के उप विजेता अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये आप तो जान रहे होंगे। ईशान किशन तो अभी भी भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य ही रहे हैं, और शायद ये मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं आईपीएल में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है पागल खाना, मतलब एक तरफ इधर रचना लिखा हुआ है, इधर राइटर लिखा हुआ है। इधर क्या है, रचना है, इधर राइटर है। तो पहला है पागल खाना, अशोक कुमार। दूसरा है मुल्क और मजहब, बाल मुकुंद। तीसरा है एक टुकड़ा सच, सखाराम गणेश देवस्कर। चौथा है लेमन चूस, कृष्णराज गुप्ता। तो इसमें जो है कौन सही सुमेलित नहीं है उसको हम लोग को चेक करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है सही सुमेलित नहीं है। एक टुकड़ा सच ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही क्या होगा वो बता दें। तो एक टुकड़ा सच एवं भारत बनाम इंडिया, ये लिखा कौन है आपका, श्रवण कुमार गोस्वामी। श्रवण कुमार गोस्वामी लिखा हुआ है कौन, एक टुकड़ा सच। और इनका और एक रचना क्या है, भारत बनाम इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। और पागल खाना अशोक कुमार ही लिखा हुआ है, और मुल्क और मजहब बाल मुकुंद ही लिखे हैं, और लेमन चूस आपका कृष्णराज गुप्ता लिखे हैं। ये सभी सही है, लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, और आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। पहला है हो काजी भीमराव सोलंकी, दूसरा है हो दूर फादर होफमैन, तीसरा है खड़िया ओलोंग WG आर्चर, चौथा है इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज GC बनर्जी। इसमें भी वही पहचानना है जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो दूर। इसको जो है फादर होफमैन ने नहीं लिखा है। ठीक है, और हो दूर का मतलब होता है हो लोकगीतों का संकलन। इसके जो रचनाकार क्या है, WG आर्चर। इसको लिखे हैं WG आर्चर, इसको ये लिखे हैं। ठीक है, और बाकी सब सुमेलित हैं, लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन बी जो असुमेलित है। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। थोड़ा सा आज हमको लगता है कि बोलने समय थोड़ा सा जबान लड़खड़ा रहा था। पानी बहुत देर से पिए नहीं हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कल बेहतरीन आवाज़ और बेहतरीन साउंड के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।